नवंबर 2018 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वाराणसी जाते हैं और यहाँ वाराणसी में बने एक पोर्ट को अनवील करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। ये एक ऐसा इवेंट था जो इंडिया में आजादी के बाद पहली बार हुआ है। भारत में पहली बार इनलैंड वाटरवे का यूज करके कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया गया, इसीलिए ये इवेंट एक खास इवेंट बन जाता है। इससे भारत के लिए एक नए गलियारे या फिर कॉरिडोर की शुरुआत होती है, जिसके अंदर ये क्षमता है जो भारत की जीडीपी में $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ भारत की सबसे फेमस और होली रिवर गंगा की, और इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गंगा रिवर इतनी खास क्यों है और ये कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे लैंडलॉक्ड राज्यों को दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज से कनेक्ट करेगी। यही रिवर इन राज्यों की हेल्प करेगी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले राज्य बनने में। मैं आपको चाइना की यांगजी रिवर का भी एग्जांपल दूंगा कि चाइना के कुछ शहर जो सी से बहुत दूर हैं, लेकिन यांगजी रिवर की हेल्प से ये शहर एक्सपोर्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं आज के टाइम। गंगा नदी कोई आम नदी नहीं है। भारत में सभी नदियों की अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन उनमें सबसे स्पेशल है गंगा नदी। गंगा नदी हिंदुइज्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसको जीवनदायिनी नदी भी बोला जाता है। ये जहाँ से गुजरती है वहाँ देश की सबसे घनी आबादी रहती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया की कुल आबादी का 40% आबादी रहती है इस गंगा नदी बेसिन में। कुछ प्राचीन शहर भी इस नदी के किनारे बसे हैं। लाखों करोड़ों किसानों के लिए फर्टाइल जमीन को सींचती है ये नदी। फिर ये धीरे धीरे बंगाल में और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अपने इस सफर में गंगा नदी 2510 किलोमीटर के सफर तय करती है। गंगा नदी की शुरुआत हिमालयन माउंटेन से होती है और इस नदी में पानी का मेन सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर को माना जाता है। इसके अलावा इसके बहुत से छोटे छोटे सोर्स हैं जो आगे जाकर एक में मिल जाते हैं। फिर बारिश के पानी का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है इस नदी के फ्लो में। अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल होता है कि भारत के इस रीजन में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कैसे है। तो ये सही बात है कि यहाँ की आबादी देश के दूसरे रीजन के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ शुरू से ही लोग बढ़ते आए हैं। दुनिया भर में देखा गया है कि जहाँ पानी का स्रोत मिला, फर्टाइल जमीन मिली, ह्यूमन सेटलमेंट वहीं पे बना। गंगा नदी का बेसिन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए यहाँ की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल रहा है गंगा नदी का। और यही रीजन है कि इस नदी के किनारे दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन शहर बसते हैं, जैसे बनारस, जिसको आप काशी या फिर वाराणसी भी बोलते हैं। इस शहर के बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे ओल्ड शहर है। इवन कुछ लोग इसको जेरूसलम से भी पुराना मानते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश ये भी भारत के कुछ पुराने शहर हैं। फिर इलाहाबाद शहर, जिसको आज के टाइम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगर आप बनारस से आगे जाएं तो आपको पटना शहर मिलेगा, जिसको पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। फिर बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले इसके 2 मेन स्रोत बन जाते हैं, एक जो वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है और दूसरा आज के टाइम बांग्लादेश से। और इन्हीं दोनों तरफ आपको 2 सबसे बड़े शहर देखने को मिलेंगे, कोलकाता और ढाका। ये तो हम सबको पता है कि कैसे इस नदी ने लाखों किसानों की मदद की। बट ये नदी एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट भी हुआ करता था। इस नदी को एज ए ट्रेड रूट के रूप में प्राचीन टाइम से यूज किया जा रहा है। इसके सबूत मिलते हैं 1900 BCE के टाइम से। मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के अंडर इस रूट को और ज्यादा मजबूत किया गया। यहाँ रोड्स और ब्रिजेस का भी निर्माण किया गया। उसके बाद सबसे बड़ा एम्पायर बन के सामने आया था मुगल, जिन्होंने इस नदी की इम्पोर्टेंस को समझा और यहाँ से मसाले, टेक्सटाइल्स, जेम्स जैसे गुड्स की ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की। बट जब ब्रिटिश इंडिया में आए और उनके आती वॉर स्टार्ट हुई, इसी की वजह से इंडिया में ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। जब तक ब्रिटिश इंडिया पे पूरा कंट्रोल जमाते, तब तक इंडिया ऑलमोस्ट 200 साल पीछे जा चुका था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसको समझा और 19th सेंचुरी में इनलैंड वाटरवे को रिवाइव करने की कोशिश की। इसमें इन्होंने कुछ कैनाल्स को भी बिल्ड किया। इनका प्लान था इंडिया में जितनी भी नदियां हैं उनको आपस में कैनाल के थ्रू लिंक किया जाए। बट ब्रिटिश एम्पायर ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। आजादी के 70 साल बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्राचीन ट्रेडिंग रूट को समझा और इसको रिवाइव करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। ये प्रोजेक्ट $multi-billion का प्रोजेक्ट है, जिसमें वर्ल्ड बैंक को भी शामिल किया गया है। गंगा नदी को वाटरवे 1 के नाम से जाना जाएगा।
जाएगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूट होने वाला है। नदी को चौड़ा करना, जहाँ पे गहराई कम है वहाँ पे गहरा करना, ये कुछ मेन काम है जिनको किया जा रहा है। टी स्पॉट्स का निर्माण कर रही है भारत सरकार गंगा नदी पे अंडर इनलैंड वाटरवे। नितिन गडकरी जो भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत कमी आएगी, रोड से ट्रैफिक लोड भी कम होगा। नेशनल हाईवेज तो जरूरी है ही, लेकिन वाटरवेज उससे बेहतर तरीके से काम करते हैं। जैसे चाइना में 47% गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर से, जापान में 44% का और साउथ कोरिया में 43% का, इवन यूरोप में 40% है। बट अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ सिर्फ 3.5% गुड्स का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर से। अब भारत इस परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है, जो भारत की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए भी सही होगा। वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन का फंड दिया है गंगा वाटरवे प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ जो एक शिप लोड कैरी करेगा वो बराबर होगा 16 लोडेड ट्रक्स के, यानी एक शिप से 16 ट्रक्स कम होंगे रोड से, और इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। सपोज एक लार्ज कंटेनर शिप 2000 टन के कार लोड को कैरी करता है, जो 90 कंटेनर लोड के बराबर है। 90 कंटेनर यानी 90 ट्रक्स लोड। तो सोचो सिर्फ एक शिप से 90 ट्रक्स का लोड कम हो रहा है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। अब चाइना इस मामले में बहुत आगे चला गया है। दूर दूर से हमको यही लगेगा कि चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रोल है यहाँ के बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज कॉरिडोर का। हाँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक्सप्रेसवेज का एक बड़ा रोल है। बट जैसा कि मैंने बताया, चाइना में जितने भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें 47% वाटर से किया जाता है। 47 एक बड़ा नंबर है। सोचो अगर सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन चाइना सिर्फ रोड से करता तो ट्रैफिक लोड कितना होता। और चाइना में दुनिया का सबसे बेस्ट रोड नेटवर्क मौजूद है, फिर भी इस रोड सिस्टम के लिए इतना लोड कैरी करना बहुत मुश्किल होता। चाइना की एक रिवर है यांगजी। इस रिवर की वही इम्पोर्टेंस है जो इंडिया में गंगा नदी की है। 2020 में चाइना ने इस नदी का यूज करके 3.06 बिलियन मैट्रिक टन कार्गो का ट्रांसपोर्ट किया था। बिलियंस नहीं, बिलियंस। और ये चाइना के टोटल इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट का 63% है। इंडिया में गंगा नदी से 2021 में 9.21 मिलियन टन के कार्गो का ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है इन दोनों नदियों में। हालांकि अभी ये कंपैरिजन करना अच्छा नहीं रहेगा। अब चाइना में इससे सिर्फ ट्रेड ही मजबूत नहीं हुआ, इससे चाइना के कुछ बड़े बड़े शहर उभर के सामने आए जो लैंडलॉक्ड माने जाते थे, जैसे वुहान। सेंट्रल चाइना में इस शहर को ट्रांसपोर्टेशन हब और मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। इसके ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल रहा है यांगजी रिवर का। उसके अलावा चैंगकिंग शहर है, यह भी एक इंडस्ट्रियल हब है। फिर ये चांग है, यहाँ पे एक बड़ा पोर्ट चाइना ने बिल्ड किया है और यहीं पे 3 गोर्जियस डैम को बिल्ड किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। और लास्ट में संघाई, हालांकि ये ओशन के पास है, लेकिन यांगजी रिवर का एक मेन रोल रहा है इसके डेवलपमेंट में। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ यांगजी रिवर कहाँ है और इसके आस पास कितने बड़े बड़े शहर हैं। ये देखिए, ये यांगजी रिवर है। अब आप इसके आसपास ये बड़े बड़े शहर देखिए। शायद आप लोगों ने इनमें से बहुत से शहरों के नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन इन शहरों की जीडीपी आज के टाइम मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों को टक्कर दे रही है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि वाटरवेज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। बट यहाँ एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक भी है। सबसे बड़ा चैलेंज है पोल्यूशन का। ये गंगा नदी का पानी है, इसके सोर्स के आसपास के इलाकों का, और ये धीरे धीरे कुछ ऐसी बनती जाती है जैसे जैसे ये अपनी डेल्टा के करीब पहुंचती है। अफसोस की बात है, जिस नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, जिसको जीवन दायिनी नदी भी कहा जाता है, वहाँ पे ह्यूमंस की वजह से ये नदी पोल्यूट हो रही है। इसी की वजह से इस नदी का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ चुका है। 2019 में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 12% जो बीमारियां होती हैं उसका सोर्स पोल्यूटेड गंगा नदी को माना जाता है। गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पे सफाई का अभियान चल रहा है और इसके ऊपर पैसे भी खर्चे किए जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका असर बहुत कम दिखाई देता है। जब तक पोल्यूशन करने वाले सोर्स को बंद नहीं किया जाएगा तब तक इस नदी को साफ नहीं किया जा सकता। सेम प्रॉब्लम चाइना की यांगजी रिवर के साथ भी थी, लेकिन चाइना की इस मामले में तारीफ जरूर करनी होगी। इन्होंने इस नदी को अच्छी तरीके से रिवाइव किया है। अब जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं गंगा नदी को साफ करने के लिए, उससे उम्मीद तो यही है कि ये काम करेंगे, नहीं तो इनलैंड वाटरवे किसी काम का नहीं होगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।